हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशात बुरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम यहाँ पर चर्चा करेंगे हिसार के अंदर, न केवल हिसार के बल्कि ऑल ओवर हरियाणा के अंदर अभी कौन कौन से नए सेक्टर्स आ रहे हैं, और खास तौर पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे हिसार के अंदर किस लोकेशन पे और कौन सा सेक्टर आ सकता है और किस तरीके से आपको प्लॉट दिए जाएंगे। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि आप भविष्य में ड्रॉ सिस्टम दोबारा से आएगा, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और अगर आएगा हिसार में तो कौन सी लोकेशन के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टीज अलग अलग एरियाज के अंदर है, और वो आपके क्वेश्चंस हो रहे थे, आपके सवाल उठ रहे थे कि कहीं हमारी जो लोकेशन है उसके ऊपर कोई सेक्टर तो नहीं आ जाएगा भविष्य में, या फिर जो लोग चाह रहे थे कि एचएसवीपी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर्स के अंदर प्रॉपर्टी बाय करने का जो प्लान कर रहे थे, तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेगी। और ऑल ओवर, और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ऑल ओवर मार्केट के ऊपर और कहां पर इसका प्रभाव पड़ेगा, वो भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करें। आज की जो खबर है वो ये है कि वी विल डेवलप 41 न्यू सेक्टर्स इन अर्बन स्टेट, यानी कि अभी जो पूरे ऑल ओवर हरियाणा के अंदर है उसमें 41 नए सेक्टर्स डेवलप किए जाएंगे, और जिसमें से कि 41 में से एक सेक्टर हिसार के अंदर डेवलप किया जाएगा। ये आज की जो खबर है वो जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं नायब सिंह सैनी साहब ने ये खबर दी है, और उनके माध्यम से ये आया कि विधानसभा में हरियाणा गवर्नमेंट विल बी डेवलपिंग 41 न्यू रेजिडेंशियल सेक्टर। चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी वेडनेसडे इन्फॉर्म इन द विधानसभा। विधानसभा में ये पारित किया गया, बताया गया कि 41 नए सेक्टर्स हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा डेवलप किए जाने हैं। और यहाँ पर कौन कौन से शहर है उसके ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो ये जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जो नए सेक्टर्स हैं, रेजिडेंशियल सेक्टर्स, उनकी हम यहाँ पर देखते हैं कि डेवलप टोटल 41 न्यू सेक्टर्स इन अर्बस को प्रॉपर्टी में इसका प्रभाव देखने को पड़ेगा। ये इस यहाँ हम देखते हैं कि ये जो सेक्टर्स है कौन कौन से एरिया में है। सेक्टर 46 कुरुक्षेत्र के अंदर, सेक्टर 33 पार्ट, सेक्टर 34 35 करनाल के हैं, सेक्टर 9 घरोंडा, सेक्टर 5 शाहाबाद, सेक्टर 3 नारायणगढ़ अंबाला के अंदर, सेक्टर 36A 37 68 70, ये 3 4 सेक्टर गुड़गांव के अंदर है, और सेक्टर 94 96 96 96A 97 9, ये सभी सेक्टर्स फरीदाबाद के अंदर 103 102 140 141 142, ये फरीदाबाद के अंदर है। और सेक्टर 33 सोहना के अंदर। अब मुख्य बात कर लेते हैं, ये सारी लिस्ट आप न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ सकते हैं, वहां पर भी आ गया होगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है हिसार के अंदर हिसार के जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसके ऊपर स्टडी करना है। तो जो हिसार का है वो है सेक्टर 26 इन हिसार, हिसार एंड सेक्टर 1 2 3 पार्ट, ये स्मालखा के आगे, यानी कि सिर्फ एक सेक्टर है सेक्टर 26 जो कि हिसार के अंदर रेजिडेंशियल सेक्टर आने का प्रपोजल है। और ये सेक्टर 26 की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए अभी पीछे आप लोगों के सवाल आते थे, और जैसे तोसाम रोड के ऊपर, तोसाम रोड का जो लैंड पैच है वो सारा का सारा आर जोन के अंदर आना, लेकिन वहां पर अभी सेक्टर का कोई संभावना है। अब देखना ये है कि ये जो सेक्टर 26 है ये किस लोकेशन के ऊपर आएगा। इसके ऊपर ये आप लोकेशन देख रहे हैं सेक्टर 26, ये जो एरिया लैंड पैच है ये सेक्टर ये आप देख रहे हैं, ये अपना एयरपोर्ट का एरिया आ गया, ये एयरपोर्ट है, और ये सेक्टर 26 है, ये सेक्टर 25 है। सेक्टर 26 और की जो लोकेशन है वो पड़ेगी सेक्टर 4 और 5 के आगे, यानी कि जब सेक्टर 4 से आप क्रॉस करेंगे रायपुर रोड की तरफ में, और ये अपना नेशनल हाईवे नंबर 9 जो इस समय है, वहां से आप जब कैंटोनमेंट एरिया की तरफ चलेंगे तो जो ये पूरा का पूरा लैंड पैच आप राइट हैंड साइड में देखेंगे वो सेक्टर 26 का एरिया बनेगा। तो यहाँ पर कोई रेजिडेंशियल सेक्टर आ सकता है। अब दूसरी है कि इसकी लोकेशन कहाँ पर। लोकेशन आपको मैंने बता दिया, बैक साइड में कॉमर्शियल सेक्टर सेक्टर 25,
और जो नया रेजिडेंशियल सेक्टर है सेक्टर 26, ये जो लोकेशन आप देख रहे हो। अब मेन बात आती है कि क्या सेक्टर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के इसमें प्रॉपर्टी के ऊपर एक खास बात देखने को ये पड़ेगी कि जितने भी रेजिडेंशियल सेक्टर्स आ रहे हैं वो इस एरिया के अंदर ज्यादा हो रहे हैं। यानी कि सेक्टर 1 बहुत बड़ा है, सेक्टर 4 पार्ट 2, सेक्टर 5, सेक्टर 3, और अब एक सेक्टर और हो गया तो ये सेक्टर 26 हो जाएगा। सेक्टर 24 ऑलरेडी जो कि डेवलप हो चुका है। यानी कि अगर पूरे ऑल ओवर इसके ऊपर मैप के ऊपर हम नजर डालें तो एक बहुत बड़ा रेजिडेंशियल एरिया इस एरिया के अंदर ईस्टर्न साइड ऑफ हिसार के अंदर डेवलप हो रहा है। तो फ्यूचर के हिसाब से ये जो लोकेशन है, ये जो पैच है, ये बहुत ब्राइट है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब खबर आती है कि सेक्टर 26 अगर यहाँ पर डेवलप हो रहा है तो इसको किन किन लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। उसके ठीक सामने का जो आप एरिया देख रहे हो, ये जो आप पर्पल कलर का जो एरिया आप देख रहे हो, ये सारा का सारा इंडस्ट्रियल जोन है। और उसके सामने रेजिडेंशियल सेक्टर 26 और उसके ठीक सामने सेक्टर 25 जो कि कॉमर्शियल सेक्टर है। तो ये जो दिल्ली रोड का एरिया आप देख रहे हो, भविष्य के लिए यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ये जो एरिया है काफी ग्रोथ करने की संभावना। अब ये जो सेक्टर है सेक्टर 26 रेजिडेंशियल, तो क्या भविष्य में ड्रॉ सिस्टम दोबारा से आएगा? जो आपने देखा था 2008, 2010, 2012 के अंदर ड्रॉ सिस्टम से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जो प्लॉट्स हैं वो अलॉट किए जाते थे। क्या ये चीजें दोबारा से लागू होंगी? तो इसका एक सिंपल सा है कि आज की खबर है उसमें मैंने पढ़ा था कि जो ड्रॉ सिस्टम है वो दोबारा से शुरू नहीं किया जाएगा। ऐसी कोई भी संभावना अब आने वाले फ्यूचर में नहीं होगी। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी ई ऑक्शन के माध्यम से दी जाएंगी। अगर ई ऑक्शन के माध्यम से आते हैं, नए सेक्टर्स आते हैं, तो ऑब्वियसली कि जो पुराने सेक्टर्स हैं उनके अंदर ठीक ठाक हिसाब बना रहेगा और आसपास की जो प्रॉपर्टी उसमें रेट में इजाफा होने का। ई ऑक्शन का जो तरीका चला था उसकी वजह से भी जो प्रॉपर्टीज के रेट है वो ऊपर जाने के कारण बने थे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो आप उस भरोसे ना रहे कि कब ड्रॉ सिस्टम आएगा, नए सेक्टर्स आएंगे और हमें मौका मिलेगा। आपने करना क्या है कि अगर आप समय का इंतजार करेंगे, प्रॉपर्टी के रेट्स ऊपर जाते रहेंगे और आपकी रीच से बाहर होते चले जाएंगे। जो भी नए सेक्टर्स आएंगे वो ई ऑक्शन के माध्यम से आएंगे, रेट ऊपर जाएंगे। ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा सकती। तो अगर आपने प्रॉपर्टी लेनी है तो मुझे नहीं लगता कि आपको समय व्यर्थ करना होगा, खास करके हिसार के अंदर। और अब तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं। इस समय हमारे पास में क्या अवेलेबिलिटी है वो भी मैं बता देता हूँ। सेक्टर 26 के सामने कॉमर्शियल लैंड पैच हमारे पास में, जहां पर हम 30,000 रुपए गज से लेकर के और 40,000 रुपए गज के भाव में यहाँ पर दे रहे। उसके बाद रेजिडेंशियल आ जाता है रायपुर रोड के ऊपर। यहाँ पर अभी एक अप्रूव्ड सोसाइटी आनी जिसके भाव रहेंगे, जो बड़े प्लॉट्स है उनका रेट 32-33,000 आइडिया लगाया जा रहा है, और जो छोटे प्लॉट्स है वो 38 से 40,000 के बीच में रेट्स रहने की संभावना। वहां पर हमारे पास में 151, 161 गज के प्लॉट साइज अवेलेबल हो जाएंगे। रायपुर रोड के ऊपर बता रहा हूं मैं। जो अप्रूव्ड लोकेशन है वो ये जो नहर आप देख रहे हैं रायपुर रोड के ऊपर, उसको पार करने के बाद जब आप रायपुर गांव की तरफ जाते हैं, उस लोकेशन के ऊपर 19.5 एकड़ के अंदर अप्रूव्ड सोसाइटी आनी, और जो हमारी वाली है वो इससे जस्ट पहले वहां पर मिल जाएगी, अवेलेबिलिटी आपको हो जाएगी आज के समय में। वहां पर जो भाव है वो इस समय 18,000 रुपए गज से लेकर के 22,000 रुपए गज तक का भाव चल रहा है। तो शाम रोड के ऊपर अगर आप चलेंगे, आभा हॉस्पिटल है, 400 बेड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है। आधार हॉस्पिटल से जस्ट 500 मीटर के आगे उसके ठीक सामने वहां पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल हो जाएंगे, जिनका साइज 96 और 117.33 गज का रहेगा। रेट इस समय चल रहा है 25,000 रुपए गज से लेकर के और 35,000 रुपए गज तक का। तो ये चीजें हैं। और अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो जो नीचे नंबर दिया हो उसके ऊपर आप कॉल करें,
संपर्क करें और जानकारी लें। इसके अलावा अगर आप YouTube चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट्स है प्रॉपर्टी की वो आप तक सही समय पर पहुंच सके। हिसार के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल या एग्रीकल्चर लैंड बाय करने के लिए आप हमारी कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।